इस लेसन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफरेंट सिंबल्स इंसर्ट करना सिखाएंगे। डिफरेंट सिंबल्स से मुराद यानी रजिस्ट्रेशन सिंबल, कॉपीराइट का सिंबल और बेतहाशा सिंबल्स होते हैं। किसी भी किस्म का सिंबल अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो किस तरह करेंगे? सिंपली आपको इंसर्ट के मेन्यू पे जाना होगा। अगर ये जो आपके सामने टेक्स्ट लिखा आ रहा है माय ट्रेनिंग कंपनी, इसके आगे अगर आप रजिस्ट्रेशन का सिंबल लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगा सकेंगे? सिंपली हमें इंसर्ट के मेन्यू पर जाना होगा। यहाँ पर हम पॉइंट आउट कर दें पहले, जहाँ पर आप कोई भी सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ आपको पॉइंट आउट करना होगा। ये ब्लिंकिंग लाइन आपको शो करवा रही है कि यहाँ पर आपका पॉइंटर मौजूद है इस टाइम। तो सिंपली हमें इंसर्ट के मेन्यू पर जाना होगा और ये आपके सामने सिंबल्स का ऑप्शन मौजूद होगा। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने नहीं है तो सिंपली इसे एक्सपेंड कर लें और ये आपके सामने आ जाएगा। इस पर क्लिक किया तो डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो चुका है जिसमें बहुत ज़्यादा सिंबल्स पहले ही से मौजूद हैं। कोई भी सिंबल आप अपनी मर्ज़ी से इंसर्ट कर सकते हैं। और ये जो आपके सामने फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए? नॉर्मल टेक्स्ट है फ़िलहाल, फ़ॉन्ट स्टाइल आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जब आप इसे ख़ुद ट्राई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलती रहेंगी। ये फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में आपको पता चल चुका। सब्जेक्ट बेसिक लतीन, और ये सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? एक ये देखिएगा बेसिक लतीन है इस टाइम। हम दोबारा लतीन 1 पर अगर क्लिक करते हैं तो लतीन 1 से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। इसी तरीके से आपके सामने ये स्पेशल मॉडिफायर लेटर्स जो है, ये देखिएगा लेटर्स भी आपके सामने स्पेशल तरीके से, किस तरीके से आप लेटर्स को लिखना चाहते हैं, ये स्पेशल वे है एक लेटर को लिखने की। और दोबारा से हम ऊपर जाते हैं, बेसिक लतीन पर आ जाएं, क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं वो बेसिकली हमारे कोर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो बेसिक लातीन वर्ड्स हैं ये हमारे कोर्स में बेसिकली यूज़ होते हैं आम तौर पर। और अगर हम यहाँ पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली ये आपके सामने रजिस्टर्ड का सिंबल मौजूद है। यहाँ पर हाईलाइट करें और सिंपली यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक किया, थोड़ी ये देखिए आपके सामने ये रजिस्टर्ड का सिंबल आ चुका है। दोबारा हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। और अगर माई डिस्क के आगे भी अगर हम कोई सिंबल इंसर्ट करना चाहें तो सिंपली दोबारा से इंसर्ट के मेन्यू पर, ये देखिए पहले हमने पॉइंट आउट किया है इस जगह पर, दोबारा से हम इंसर्ट के मेन्यू पर गए, सिंबल्स पर क्लिक किया और कॉपीराइट का सिंबल अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये हमने कॉपीराइट पर क्लिक किया, इसके बाद इंसर्ट पर क्लिक किया तो आपके सामने ये सी कॉपीराइट सिंबल भी इंसर्ट हो चुका है। और एक और ऑप्शन है आपके सामने ये शॉर्टकट की का, कि आप कोई भी की अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। ये देखिएगा शॉर्टकट की पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इस टाइम जो कॉपीराइट सिंबल की शॉर्टकट की है वो है करंट की आल्ट कंट्रोल प्लस सी। आल्ट कंट्रोल और सी अगर आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। हम इसे क्लोज़ करते हैं, इसे भी क्लोज़ करते हैं और इसे बैक स्पेस करते हैं। कंट्रोल आल्ट और सी हमें इकट्ठा प्रेस करना होगा तो ये देखिएगा आपके सामने कॉपीराइट सिंबल इंसर्ट हो चुका है। आप कॉपीराइट सिंबल और सिंबल्स अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दोबारा से हम इंसर्ट के मेन्यू पर गए, सिंबल्स, और ये आपके सामने स्पेशल कैरेक्टर्स का ऑप्शन मौजूद होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो करेक्ट का, जिसे कि हमने आपको प्रीवियस लेसन्स में ही समझा दिया। और दोबारा से हम शॉर्टकट की पर गए तो ये इसके सामने आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कैरेक्टर की शॉर्टकट की चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि आल्ट कंट्रोल नम लॉक। ये एक एम डैश अगर आपने इंसर्ट करनी है, ये डैश लाइन आपके सामने है, अगर ये इंसर्ट करनी है तो इसकी शॉर्टकट की आल्ट कंट्रोल नम। और दोबारा से इसे क्लोज़ करते हैं और इसी तरीके से डिफरेंट सिंबल्स की शॉर्टकट की आपके सामने दी गई है। आप ये देखिएगा ट्रेडमार्क सिंबल की है आल्ट कंट्रोल टी। अपनी मर्ज़ी से इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिएगा अगर हम यहाँ से रिमूव करके और दोबारा से इसको बनाना चाहें यहाँ पर तो आप ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली बना सकेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप इसे ख़ुद ट्राई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलती रहेंगी।